वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पा वर्ण से बनने वाले पर्यायवाची शब्द। ये सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वीडियो रहेगा और ये वीडियो आपके यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम के लिए, जहाँ पर सामान्य हिंदी में पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो के एग्जाम के लिए जहाँ पर 50 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, आपका लगभग 1/3 पार्ट हिंदी का ही रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी आपके जो भी एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ, जूनियर असिस्टेंट में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है सामान्य हिंदी विषय की और बहुत डिटेल में अनेक शब्दों में एक शब्द पढ़ाए गए हैं, उसको पूरा कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, कई सारे पार्ट्स में इसके आ चुके हैं पहले, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अपना टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं। और आज हम इसको देखने वाले हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पा वर्ण से बनने वाले पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर हमने लास्ट जो देखा था परशुराम के पर्यायवाची शब्द देखे थे, अब उसके आगे देखते हैं परंतु। परंतु शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसके पर्यायवाची होते हैं किंतु, मगर, लेकिन और पर। पराग, पराग के पर्यायवाची क्या होते हैं? रंज, पुष्परज, कुसुमरज और पुष्पधूली, इसको पराग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो शब्द है परख। परख यानी कि किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, पहचान करना, यानी कि किसी चीज़ का परीक्षण कर लेना। ठीक है, तो यहीं पर ये पर्यायवाची शब्द इसी प्रकार से बनेंगे, किसी चीज़ की जांच करना, पहचान करना, छानबीन करना, परीक्षण, जांच पड़ताल, तफ्तीश होता है एक शब्द, और तहकीकात भी होता है। ठीक है, तो ये परख के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है परतंत्र। परतंत्र यानी कि किसी के अधीन होना, यानी कि किसी दूसरे के अधीन होना। स्वतंत्रता, स्वतंत्र का विपरीत है परतंत्र। स्वतंत्र यानी कि आज़ादी और परतंत्र यानी का किसी का गुलाम होना। तो पराधीन यानी कि दूसरे के अधीन होना, परवश यानी कि दूसरे के बस में होना, पराश्रित यानी कि दूसरे पर आश्रित होना, और गुलाम या फिर अधीन, ये सभी हो जाएंगे परतंत्र के पर्यायवाची। इसके आगे शब्द दिया गया है परछाई। परछाई क्या होती है? किसी व्यक्ति की प्रतिच्छाया या फिर व्यक्ति की छाया या फिर व्यक्ति का प्रतिबिंब, उसको ही परछाई कहते हैं। इसको साया भी कह दिया जाता है आमजन की भाषा में। तो इसी प्रकार के इसके पर्यायवाची होंगे प्रतिच्छाया, प्रतिबिंब, साया, झाई, छाया, झलक, परछाई या फिर बिंब। ये परछाई के पर्यायवाची देख लिए। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है पर्दा। पर्दा के पर्यायवाची क्या होते हैं? आड़, ओट, छिपाव, आवरण या फिर यवनिका पर्दा को कहा जाता है, और नेपथ्य भी कहा जाता है। ये यवनिका और नेपथ्य जो है ये साहित्य की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और आमजन की भाषा में आड़ का प्रयोग करते हैं, ओट का प्रयोग करते हैं, छिपाव या फिर आवरण। ठीक है, इसके बाद अगला जो है अगला शब्द दिया गया है परमार्थ। परमार्थ यानी कि किसी दूसरे का उपकार करना, किसी दूसरे के हित में सोचना, उसको कहते हैं परमार्थ। तो भलाई हुआ, उपकार करना हुआ, परोपकार हुआ, ये सभी परमार्थ के पर्यायवाची होंगे। इसके आगे शब्द दिया गया है पराक्रम। पराक्रम यानी कि बहुत अच्छा कोई पौरुष दिखाना, पुरुषार्थ करना, बल, शक्ति का प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर जो इसके पर्यायवाची देख रहे हैं ताकत, पौरुष, पुरुषार्थ, शक्ति या फिर बल, ये पराक्रम के पर्यायवाची हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जैसे राजाओं के बारे में कहा जाता है, शिवाजी के बारे में कहते बहुत ही पराक्रमी राजा थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जहाँ पर शक्ति और बल का प्रयोग किया जाए, जिसमें बहुत अच्छी शक्ति हो और बल हो, और उसका प्रयोग वो अच्छे काम में करे, देश हित में करे, ठीक है, समाज के हित में करे, तो उसे पराक्रमी कहा जाता है। ठीक है, निडर हो जो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द दिया गया है पसीना। पसीना के पर्यायवाची होते हैं श्रमकण, श्रम सीकर या फिर प्रस्वेद। जो पसीना होता है उसको स्वेद भी कहा जाता है, स्वेद से बनता है। और श्रम करके ही जो पसीना होता है कैसे निकलता है? श्रम करेंगे आप, बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो पसीना निकल जाता है स्वयं ही। तो श्रम कण, श्रम करने से जो निकलने वाला कण होता है उसको पसीना कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है पांडुलिपि। पांडुलिपि वो कहलाती है जिसको हाथ से लिखा जाता है, तो हस्तलिपि कह देते हैं उसे, मसौदा कह देते हैं, या फिर पांडुलेख कह देते हैं। आपने सुना होगा, जब भी आपने संविधान पढ़ा होगा तो कहते हैं कि जो संविधान की मसौदा टीम थी या फिर जो मसौदा समिति थी,
उसके अध्यक्ष कौन थे, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या था, जो संविधान निर्माण कार्य हुआ था, तो संविधान निर्माण कार्य की, जो संविधान का निर्माण किया था अम्बेडकर जी ने, तो उस समय पे क्या हुआ था, एक एक आर्टिकल, एक एक जो संविधान के भाग हैं उनको हाथ से लिखा गया था। उसकी पांडुलिपि पहले तैयार हुई थी, फिर बाद में वो उसका जो है उसको छपवाया गया बाद में। तो पहले तो पांडुलिपि तैयार हुई और जो मसौदा टीम थी या फिर मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे अम्बेडकर जी। तो पांडुलेख हुआ, मसौदा हुआ, हस्तलिपि हुई, ये सभी पांडुलिपि के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद अगला शब्द है पाखंड। पाखंड यानी कि आडंबर करना, ढोंग, स्वांग, प्रपंच या फिर ढकोसला, ये सभी पाखंड के पर्यायवाची हैं। पागल, पागल जो होता है उसको दीवाना कह देते हैं, बावला कह देते हैं। पागल यानी कि जिसका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है उसको पागल कहेंगे। तो जो दीवाना हो जाता है उसको भी पागल कह देते हैं। और ये जो दीवाना शब्द है, दीवान या फिर दीवाना शब्द है, ये न्यायिक विभाग में या फिर न्याय के क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाता है। अदालतों वगैरह में दीवान शब्द प्रयोग करते हैं। बावला, विक्षिप्त या फिर उन्मत्त। इसके बाद अगला शब्द है पाणी। पाणी हाथ का ही संस्कृत रूप है। हाथ, कर और हस्त, ये सभी जो है पाणी के पर्यायवाची होंगे। पाप, पाप के पर्यायवाची क्या होते हैं, पाप यानी कि कोई कुकर्म कर देना, कोई गलत काम कर देना। अध हुआ, पातक हुआ, गुनाह हुआ, अपकर्म हुआ या फिर कलुष, ये सभी पाप के पर्यायवाची हैं। पान, पान के पर्यायवाची क्या होते हैं, तांबुल, नागरवेल, नागवल्ली, पर्णलता, सप्तशिला या फिर नागनी पत्र, मुखभूषण या फिर सप्तशिला। तो ये सभी पान के पर्यायवाची हो गए। पान वो होता है जैसे जो खाया जाता है, पान का इस प्रकार से पत्ता होता है और इसको खाते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें जैसे कि जो गुलाब कतरी होती है और वो कंद वगैरह होता है और काफ़ी सारी चीज़ें, सुपारी वगैरह, सारा कुछ डाल के अच्छे से इसको चूना और कत्था लगा के खाया जाता है। तो मुंह के स्वाद के लिए इसको प्रयोग करते हैं, इसलिए मुख भूषण कहा गया है। मुख का अलंकार, भूषण यानी कि अलंकार, क्योंकि जब आप पान खाते हैं तो मुंह में कलर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने पान के पर्यायवाची देखे। इसके बाद अगला शब्द है पाला। पाला के पर्यायवाची होते हैं प्रोले, निहार, तुषार या फिर हिम। पाला उसको कहते हैं जो हिम वर्षा होती है और जब कई सारी हिम वर्षा हो गई और वो हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में प्रयोग करते हैं पाला पड़ गया। जैसे कि आपने कपास के बारे में सुना होगा, कपास की फसल के बारे में सुना होगा। तो कपास की फसल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस बीच में कहीं पर भी हिम वर्षा नहीं होनी चाहिए या फिर पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने उस सेंस में शब्द का प्रयोग शायद किया हो। तो इसके अर्थ क्या होता है, जो वर्षा होती है और वर्षा के रूप में बर्फ वाली, हिम के कणों की वर्षा होती है, उसी को कभी अन्य रूप में कह देते हैं, तुषार कह देते हैं, प्रोले कहा जाता है और निहार कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला शब्द देख रहे हैं पार्वती। पार्वती के पर्यायवाची होते हैं उमा, गौरी, शिवा। शिव की पत्नी होती हैं तो शिवा कहते हैं। भवानी कहा जाता है क्योंकि माता का रूप है, दुर्गा कहते हैं, गिरिजा कहते हैं, गिरिराज भी कहते हैं। कुमारी, सती, अंबिका, शैलश्रुता, ईश्वरी, रुद्रानी, आर्या कहा जाता है, अभया कहा जाता है। सर्वमंगला पार्वती जी को कहते हैं और मैनसुता, हेमवती। इसके अलावा चंडी, मृणानी, अपर्णा, शिवानी और शैलजा, ये सभी पार्वती के ही अन्य नाम हैं। इसके बाद अगला शब्द है पिता। पिता के पर्यायवाची होते हैं जनक, बाप, तात, बालिद या फिर पितृ। पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची होते हैं तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, पूत, तनुज, नंदन, लाल और वत्स। इसके बाद है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची क्या होते हैं, तनिया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता, तनुज और नंदिनी। पिक, पिक यानी कि कोयल, कोकिला, पिक कह देते हैं कोयल को। तो पिक के पर्यायवाची क्या हो गए, कोयल हुआ, कोकिला हुआ, कलकंठ हुआ, बसंत दूती, श्यामा, कलापी, काक या फिर पाली या फिर बनप्रिय। ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है पीछे। पीछे यानी कि बाद में, अनंतर, फिर, उपरांत, पश्चात या फिर के पीछे, तदुपरांत या फिर तत्पश्चात। इसके आगे शब्द दिया गया है पीड़ा। पीड़ा के पर्यायवाची होते हैं व्यथा, तकलीफ, दर्द, वेदना, यंत्रणा या फिर यातना। पुंज, पुंज यानी कि प्रकाश का एक छोटा सा किरण जो आती है, प्रकाश का पुंज बन जाता है। तो पुंज के पर्यायवाची क्या होते हैं, राशि, ढेर, समूह, जमाव या फिर अंबार। इसके बाद आगे शब्द दिया गया है पुरातन। पुरातन यानी कि कोई चीज़ पुरानी होना, प्राचीन होना, पुराना, प्राक्त कह देते हैं, पूर्वकालीन कह देते हैं, भूतकालीन या फिर प्राककालीन कहा जाता है। इसके आगे शब्द दिया गया है पुष्कर।
पुष्कर के पर्यायवाची क्या होते हैं? प्रचुर, विपुल, अधिक, बहुत, और बहुत भी होता है, फरात भी कह देते हैं, ढेर सा या फिर ढेर सारा, अतिशय या फिर अत्यंत, ये सभी पुष्कल के पर्यायवाची। ये पुष्कल है, पुष्कर नहीं है, पुष्कल है। ठीक है। इसके बाद पुष्टि दिया गया है। पुष्टि यानी कि किसी चीज़ का समर्थन कर देना, हिमायत कर देना, किसी चीज़ का अनुमोदन कर देना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में कह देना कि हाँ ठीक है ये सही है। इसके बाद अगला शब्द है पूजा। पूजा का जो पर्यायवाची होगा अर्चना, आराधना, उपासना, वंदना या फिर इबादत। अब ये जो शब्द हैं पर्यायवाची शब्द, ये सभी इसके पर्यायवाची बनेंगे, लेकिन अर्चना का अर्थ अलग होता है, आराधना का अर्थ अलग होता है, उपासना, वंदना, इबादत सबके अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन ये पर्यायवाची होते हैं क्योंकि इनमें बहुत कम अंतर है और सबका लगभग एक ही सेंस निकलता है कि भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो लगभग एक ही है कि उद्देश्य सबका एक ही है। ठीक है। तो इसलिए इसके पर्यायवाची शब्द ये हो गए। इसके बाद पूज्य। पूज्य के पर्यायवाची होंगे आराध्य, आचरणीय, उपास्य, वंद्य, वंदनीय या फिर पूजनीय। फिर आगे शब्द दिया गया पूर्ण। पूर्ण यानी कि किसी चीज़ का पूर्ण होना, और अर्धपूर्ण यानी कि किसी चीज़ का आधा होना। जैसे कि एक व्रत बनाया तो ये पूर्ण व्रत है, और अगर इसको काट के आधा कर दिया तो ये अर्ध व्रत हो गया और ये अर्ध व्रत हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई चीज़ पूरी है उसको पूर्ण कहेंगे। पूरा है, सकल है, समूचा, कुल, सारा, समग्र और संपूर्ण, ये सभी पूर्ण के पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ पर हमने पा से बनने वाले जो पा वर्ण है उससे बनने वाले पर्यायवाची शब्द देखे। इसके आगे प्रा वर्ण से बनने वाले पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कमेंट करके बताएं सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा सके। साथ ही साथ आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं ज़रूर बताएं, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।